जोरदार तालियों के साथ करते अगले सेशन की शुरुआत मंच पर बुलाना चाहूंगी पूर्णिमा मिश्रा को और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश विधानसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन अखिलेश यादव जी, आप भी मंच पर आइए। ओवर टू यू पूर्णिमा। थैंक यू सो मच महिमा। हालांकि इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा पार्टी के तौर पर हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करते हुए और उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत अखिलेश यादव जी आपका भारत 24 के इस मंच पर करती हूँ। आपका माइक ठीक काम कर रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा सर। बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। आज इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी, क्या ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव ने भी उससे दूरी बना ली है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने इस शो में मुझे बुलाया और जो आपने शुरुआत में बात की है कि इंडिया गठबंधन, हाल ही में जो परिणाम आए हैं उससे मैं समझता हूं इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन से जनता को और उम्मीद बढ़ेगी कि वो गठबंधन और मजबूत कैसे हो। ये आप सच में कहना चाहते हैं या कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं? हम जैसे नेताओं के लिए कोई मजबूरी नहीं है। अखिलेश जी, आज आप अलग मूड में लग रहे हैं। और हाल ही में जो परिणाम आए हैं वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बीजेपी के लिए ये बात हो सकता लोगों को लगे कि मैं क्या कह रहा हूं। हाल ही में जो परिणाम आए हैं वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय इसलिए होना चाहिए कि जो जनता का मूड है वो परिवर्तन का है। जैसा कि मैं सभी चैनल, अखबार और एनालिसिस पढ़ रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि जनता का मूड परिवर्तन का है। और अगर एक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी या जो दल था उसका व्यवहार वैसा ना होता तो परिवर्तन वहां पर भी हो जाता। तो इसलिए ये परिणाम जो आए हैं वो बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि जनता का मूड परिवर्तन का है। मायावती जी ने कहा कि जो चुनाव आए हैं वो नतीजे गले से नीचे नहीं उतर रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपकी बात सुनकर अभी ये कह रहे होंगे कि जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो गले से नीचे नहीं उतर रहा। कांग्रेस की शर्मनाक हार, बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत, बीजेपी के लिए चिंता का विषय परिवर्तन के रूप में कैसे अखिलेश यादव जी? आज की जीत जो हुई है, हो सकता है वो कल बीजेपी की हार हो का संदेश हो। और जब आप ही लोग कह रहे हैं, मैं तो सभी चैनलों को देखा हूं, यहां जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी चैनल्स देखे होंगे या जो अखबारों में देखा होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि जनता का परिवर्तन का मूड था। राजस्थान में परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती थी। छत्तीसगढ़ में क्यों परिवर्तन आया? मैंने तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को सुना कि जनता परिवर्तन चाहती थी। तो अगर जनता ही परिवर्तन चाहती थी तो अगर हम इन 4 स्टेट्स के चुनाव को एनालिसिस करें तो यही बात समझ में आती है कि जनता परिवर्तन चाहती है। तो फिर दिल्ली का चुनाव जब होगा तो परिवर्तन क्यों नहीं जनता चाहेगी? तो ये चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जो सवाल हैं वो सवाल कहीं गए नहीं हैं। वही सवाल किसानों की आय दोगुनी, बीजेपी को बताना चाहिए अगर वो जीत गए हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को धान की आय दोगुनी हो गई है उनकी। आज के महंगाई में किसानों के जो गन्ने की कीमत है वो दोगुनी हो गई है। और ये बात तो बीजेपी को बताना चाहिए कि अब कोई बेरोजगार नहीं बचा है, सबको रोजगार मिल गया है। और जो महंगाई दिख रही है इसका भी समाधान हो गया है। तो ये जो सवाल है, और फिर उत्तर प्रदेश को लेकर के अगर हम कहें, उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की
1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। मैं अभी सदन में था, मुख्यमंत्री जी, उनके सहयोगी लोग, उनके कैबिनेट के लोगों ने एक बार भी सप्लीमेंट्री बजट में 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात नहीं की। और यहां तो बहुत जागरूक और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अर्थव्यवस्था को भी समझते होंगे। अगर आज बीजेपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी चाहिए तो ग्रोथ रेट होनी चाहिए 34%। क्या 34% हासिल कर लिया उन्होंने? और फिर अभी सप्लीमेंट्री बजट लेकर के आए थे, क्योंकि ये स्टेट बहुत बड़ा है। यहां से प्रधानमंत्री जी हैं, यहां से और भी मंत्री हैं, यही प्रदेश सरकार बनवाता है। तो अगर सप्लीमेंट्री बजट लेकर के आए हैं तो खर्च कितना किया है पुराने बजट में? 65% खर्च हुआ है। अब से थोड़ी ही देर पहले इसी मंच पर ब्रजेश पाठक जी ये कह के गए हैं कि आपके आंकड़ों की समझ बहुत कमजोर है, और इसी जनता को, इन्हीं युवाओं को वो एक एक आंकड़ा गिनवा कर गए हैं कि कैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, कैसे इन्वेस्टर्स समिट, जिसमें आप कहते हैं कि इन्वेस्टर्स अब रहना नहीं चाहते यूपी में, उसका एक एक आंकड़ा वो रखते हुए कह के गए हैं कि आपकी आंकड़ों की समझ बहुत कमजोर है। मैं आपसे ज्यादा सहमत रहूंगा। आप उनसे पूछिए कि रियल इन्वेस्टमेंट कहां हुआ है, और अगर रियल इन्वेस्टमेंट हुआ है तो लोगों को नौकरी और रोजगार भी मिले होंगे। तो मुझे वो डिस्ट्रिक्ट बता दें या वो तहसील बता देते कि इस तहसील में, इस डिस्ट्रिक्ट में जो हमने MOU साइन किए थे या जो इन्वेस्टमेंट मीट की थी, और उस इन्वेस्टमेंट के बहाने हम लोगों को ये मिला है इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट से इतने लोगों को रोजगार मिला है, तो वो रियल इन्वेस्टमेंट नहीं बताते हैं, रोजगार दिया है। और सच्चाई तो ये है कि आज घर घर बेरोजगार बैठा हुआ है, और घर घर बेरोजगार बैठा हुआ नौजवान इन बीजेपी की सरकार से रोजगार मांग रहा है। नौकरी दें या रोजगार दें, उसके आंकड़े क्या है सरकार के पास? जो इन्वेस्टमेंट रियल आया, रियल इन्वेस्टमेंट, वो कहां है? और अगर रियल इन्वेस्टमेंट आया होगा तो कुछ लोगों को नौकरी मिली होगी, रोजगार मिला होगा, वो आंकड़े कहां हैं? नहीं तो क्या आप अपने कार्यकाल से आज जब योगी 2.0 को कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है कि विकास के मायने आपके कार्यकाल में ज्यादा थे आंकड़ों के लिहाज से, या योगी 2.0 में ज्यादा? देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं उस पे मैं बाद में जाऊंगा। जो आंखों से दिखता है वो विकास होता है। तो क्या अखिलेश यादव जो आंखों से दिख रहा हो, तो क्या अखिलेश यादव को लखनऊ में विकास दिखता है? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। मुझे दिखता है सर। अगर आपको लखनऊ में मुझको दिखता है तो अगर आपको लखनऊ में विकास दिखता है, जो कुछ अपनी आंखों से आपने देखा होगा वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार का होगा। सर देखिए, मेरा तो घर है, उत्तर प्रदेश मेरा घर है, और इसीलिए लखनऊ कैसा विकसित हुआ है, पूरा प्रदेश कैसे विकसित हुआ है, आपके कार्यकाल से लेकर योगी 2.0 के कार्यकाल तक मैं देखती आई हूं, और इसीलिए मैं कम से कम किसी झूठे बहाने और झूठे बयानों में मैं नहीं आती, इसीलिए मैं अपनी आंखों से देखती हूं। लेकिन मैं क्या कहना चाहती थी आपसे, मेरा सवाल यह था कि लखनऊ में मुझे विकास दिखता है, क्या अखिलेश यादव को अयोध्या में विकास दिखता है? क्या अखिलेश यादव को जेवर में विकास दिखता है? क्या लोगों की अर्थव्यवस्था, उनकी पर एनम इनकम में, पर कैपिटा इनकम में विकास दिखता है? देखिए, मैं तीनों बातें बोल देता हूं आपसे। पहले तो सरकार ये बताए कि पर कैपिटा इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम सरकार क्या बताती है यूपी की? वो आंकड़े झूठे बताती है। अगर पर कैपिटा इनकम सही है तो इसी लखनऊ शहर में एक बहन ग्रेजुएट थी, उसको नौकरी नहीं मिली, उसने आत्महत्या कर ली। इसी शहर में शिक्षा मित्र 5000 आत्महत्या कर चुके हैं। इसी शहर में समाजवादी सरकार की वर्ल्ड क्लास और आज के समय के हिसाब से जो पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया था डायल 100, उसकी बेटियों पे लाठी चलाई इस सरकार ने, केवल इसलिए कि वो 3000 रुपए अपना वेतन बढ़वाना चाहती थी। जो 1 ट्रिलियन डॉलर का सपना दिखाते हो और आपको झूठे आंकड़े वो देते हो पर कैपिटा इनकम के,
और कहते हो कि पर कैपिटा इनकम इतनी हो गई, तो आप बेटियों की बहनों की 3,000 रुपए नहीं बढ़ा सकते? आप यहाँ पर बैठे हर एक अब व्यक्ति दूसरा- से पूछिए कि इनको अयोध्या में विकास दूसरा- दिखता है क्या? टूरिज्म इकोनॉमी बूस्ट होती हुई क्या आप लोगों को दिखती है? हाँ या ना में बताइएगा। उत्तर प्रदेश में टूरिज्म इकोनॉमी बूस्ट होती हुई दिखती है? उधर पीछे से हाँ, आगे से ना। ये कुछ ये आगे से ना, पीछे से हाँ, तो इसको मिक्स ले लेते हैं। किसी को दिखता है और किसी को नहीं दिखता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, अयोध्या नहीं, का नहीं, मैं मतलब आपसे पूरा सहमत उत्तर हूं। प्रदेश नहीं हुआ, मैं आपसे- लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कोई तो ऐसा काम होगा योगी आदित्यनाथ सरकार का जो अखिलेश यादव को लगता हो कि नहीं भाई बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है काम। क्या हुआ है? ट्रैफिक सिपाहियों से ज्यादा सड़कों पे सांड दिख रहे हैं। अखिलेश जी, और ये मैं सच बोल रहा हूँ। नंदी कहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, अखिलेश आप जी, नंदी जिस कहिए। अयोध्या से लेकर के लखनऊ आ जाएं, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड न दिखाई दे तो बताइएगा मुझे। आपको सांड दिखते हैं, योगी आदित्यनाथ को नंदी जी दिखते हैं। अब इस परसेप्शन का क्या कीजिएगा? इसका मतलब आंख का चश्मा किसी और को लगाना चाहिए, बदल देना चाहिए। आंख का चश्मा बदलना चाहिए, आईसेट चेक करानी चाहिए। इस उत्तर प्रदेश में आज भी आप, आज ये तो गूगल का जमाना है, आज भी गूगल करेंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि सांड से कितने लोगों की जान जा रही है। और मुख्यमंत्री जी खुद ओएसडी ऑफिस में काम करने वाले की सांड से टक्कर हो गई, बहुत बुरा हुआ। और टक्कर हुई, उसके बाद क्या जान चली गई? उसका जिम्मेदार कौन है? अभी सदन में मैंने कहा कि बजट 5,000 करोड़ रुपए करना चाहिए। अगर सरकार वाकई में गौ सेवा चाहती है, गौशाला बनाना चाहती है, तो 5,000 करोड़ बजट क्यों नहीं? 5,000 करोड़ बजट क्यों नहीं? मैं आपको एक बात बताऊं अखिलेश जी, उदाहरण है अगर, तो फिर उदाहरण और बहुत फिर- आएंगे, उदाहरण बहुत आएंगे। अब जैसे आपने सांड की बात की, मैं आपको सच बताऊं, जब यमुना एक्सप्रेसवे बना था तो हम सब ने कहा क्या शानदार काम हुआ, अब तो घर जाना आसान हो गया। लेकिन उस वक्त वहां पर सांड, नीलगाय, पशु और उससे हुए एक्सीडेंट्स हर किसी को याद है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि उदाहरण बहुत हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है, वो किया जा सकता है। लेकिन क्या इस चीज के अलावा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कोई काम आपको सुहाया नहीं? नहीं, आप बताइए ना। सर सब मैं बता दूंगी, मैं बता दूंगी तो मुझे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिर मैं आपका काम कर सकती हूँ। नहीं, देखिए मैं आपसे मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, अगर आपको इस सरकार का काम दिखाई दे रहा है तो काम बताना चाहिए ना। सर वो बताते हैं, आप नकारते नहीं, मुझे आप बताइए ना कोई एक बड़ा काम। आप नकार दीजिए, नहीं, मुझे एक उनको बड़ा बताने काम का बताइए। मौका मत दीजिए। नहीं, मुझे ये बताइए, जब बजट आप 70% नहीं खर्च कर पा रहे हैं, सप्लीमेंट्री बजट मांग रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं किसी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, केजीएमयू में चले जाएं, आप लोहिया स्ट्रीट में चले जाएं, आप कैंसर स्ट्रीट में चले जाएं, आपको इलाज नहीं मिल रहा। और जो सबसे बेहतरीन सिस्टम था आपका, डायल 100 के साथ साथ जो एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी समाजवादी सरकार में, वो खत्म कर दी। आज आप फोन मिलाइए, एम्बुलेंस नहीं मिल रही। और एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, उनको बेटे का इलाज चाहिए था, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल गए, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल गए, उन्हें इलाज नहीं मिला, उनके बेटे की जान चली गई। तो ये किसकी वजह से गई जान? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस पर रिकॉर्ड कंट्रोल कर पाई है योगी सरकार? क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस बना पाई है योगी सरकार? या फिर आपको लगता है, जैसा कि ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि पुरानी चीजों पर हम बढ़िया नई रैपिंग करके अब परोस रहे, क्या करें, क्या करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 बोलते हैं, तो मैं क्या उम्मीद करूंगा उनसे? उन्होंने कहा कि हम मेट्रो चलाएंगे, झांसी में मेट्रो चलाएंगे, गोरखपुर में। क्या गोरखपुर में मेट्रो चल गई? क्या झांसी में मेट्रो चल गई? आज भी जो उत्तर प्रदेश में मेट्रो चलती हुई दिखाई दे रही हैं, सब की सब समाजवादी सरकार की हैं। मुझे आप बताइए, इस सरकार ने किस जिले में मेट्रो चलाई है? आपने चलाई है, ये मुझे पता है, ये अच्छी बात है।
और आखिरकार आप आज अच्छे मूड में अखिलेश जी, ये बात बहुत अच्छी है, वरना आप दूसरे जोन में चले जाते हैं, ये भी मुझे पता है। बहरहाल कमिंग बैक सर, कमिंग बैक। लेकिन क्योंकि मैंने जब शुरुआत की तो मैंने इंडिया अलायंस को लेकर बात की। मैं जान रही हूं कि आज आपकी स्थिति उस पर सवाल का जवाब देने की कैसी है। आपने पूरी तरीके से वर्सेस कांग्रेस की स्थिति पैदा की। मध्य प्रदेश में आपके 50 से ज्यादा कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। सर मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा, लेकिन क्यों कमलनाथ वर्सेस अखिलेश की स्थिति में अखिलेश जी निराश है नहीं, अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं? घमंड था, टूट गया, जनता ने सबक सिखा दिया। आगे क्या? इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी वर्सेस कांग्रेस क्या? देखिए, आपको मैंने शुरू में कहा और आप उस बात को समझे नहीं। मैंने मैंने ये कहा कि इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे सर? चेहरा है नहीं, सीट शेयरिंग फॉर्मूला है नहीं, मैं बोल रहा हूं कि कैसे होगा? आपको ये बात समझ में कैसे समझाऊं मैं? सर, आप मैंने ही आपसे समझाएंगे। कहा कि इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे? और ये जो बात अहंकार या इस तरह की बात कह रहे हैं आप, ये तो बाय ओपन प्लेटफॉर्म पे मैंने कह दिया। तो ये जो हमारी पार्टी का हारना, वहां पर हमारी पार्टी का कोई संगठन नहीं था। हमारी पार्टी का कुछ जिलों में संगठन है, हम उन्हीं सीटों को लेकर के बातचीत कर रहे थे। जब कांग्रेस ने हमें साथ नहीं रखा तो हमें अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए खुद लड़ना पड़ा। तो इसमें क्या गलत हुआ? पुरानी बात खत्म हो गई, अब असली लड़ाई शुरू होगी। वो दूसरी लड़ाई थी, मतलब अब बड़े लोग, बड़ी लड़ाई होने जा रही आपका साथ नहीं है। बड़ी लड़ाई में, मतलब आप बड़ी लड़ाई में समाजवादियों का सबसे बड़ा योगदान होने जा रहा है, और उसमें भी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। बीएसपी के साथ होगा? देखिए, जो पहले से गठबंधन चल रहे हैं, उन्हीं गठबंधन को आगे लेकर के समाजवादी पार्टी चलेगी। आपने गठबंधन का जिक्र किया सर। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम अगर गठबंधन करते हैं तो हम दल बदलू हो जाते हैं। 8 बार आपकी पार्टी ने किया गठबंधन, तो आप दल बदलू नहीं हुए। फिल इन द गैप्स वालों से बात नहीं करता मैं। वो ये भी कहते हैं कि 38% पिछड़ा आज आपकी वजह से बीजेपी के साथ है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं बीजेपी से लड़ूं या बीजेपी के इशारे से जो सवाल पूछे जा रहे उनसे मैं लड़ूं। मैं तो ये सोच रही हूं कि आप अलायंस में किस किस से लड़ेंगे। मैं अलायंस में, मैंने आपसे कहा कि जो बड़ा अलायंस होने जा रहा है अब, वो इंडिया गठबंधन, और इंडिया ही जीतेगी, और सब चाहते इंडिया जीते। अखिलेश जी खबर दे दीजिए, संकेतों में बात मत करिए, खबर दे दीजिए। चलिए, मैंने शुरुआती पहली लाइन में आपको खबर दी कि इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है? अच्छा ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी का उसमें रोल क्या होगा? समाजवादी पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ही सरकार बीजेपी की कई बार बनाई है, 14 से लेकर के अभी तक। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से निराश हुआ है उत्तर प्रदेश, जो विकास होना चाहिए था उत्तर प्रदेश का, जिस गति से चीजों को बदलना चाहिए था, वो सरकारों ने नहीं बदला है। अगर डबल इंजन की सरकार अपने आप को दावा कर रही है, तो डबल इंजन की सरकार को लाभ क्या मिला है? किसान की आय दोगुनी हुई क्या? नौजवान को नौकरी रोजगार मिली क्या? क्या आपका इन्वेस्टमेंट आया? डिफेंस एक्सपो आपने किया, बताइए डिफेंस एक्सपो में आपने क्या हासिल किया? डिफेंस एक्सपो पे क्या हासिल किया है? बीजेपी के लोग बताएं कि कहां पर बम बनने लगा, कहां पर मिसाइल बनने लगी। ये सरकार ने तो ऐसा सपना दिखाया है कि न जाने कौन सी मिसाइल बनेगी, एयरक्राफ्ट बनेंगे यूपी में। अरे जो लोग इतना बड़ा सपना दिखा रहे थे, उतना सुतली का बम भी नहीं यूपी में बनने दिया। तो अखिलेश यादव को आत्मनिर्भर भारत नजर नहीं आता? क्या आत्मनिर्भर है? पूरा का पूरा चाइना से सामान लगा रहे हैं आप। क्या आत्मनिर्भर है? आप खंबे पे देखी नहीं लाइटें आपने? छोटा सा काम, एलईडी बल्ब नहीं बना सकते ये लोग। क्या आत्मनिर्भर बनेंगे अपने आप को? आप जितने भी मोबाइल स्टार्टअप्स हैं ये और मोबाइल लोकल हैं, के लिए वोकल होने की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं, ये उन सब का अपमान है अच्छा, अखिलेश यादव जी। क्या अगर बोला? आप ये कहते क्या हैं आपने बताया? लोकल के लिए वोकल, लोकल के लिए वोकल, लोकल के लिए वोकल जब प्रधानमंत्री कहते हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं डिफेंस सेक्टर में, जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। तेजस की उड़ान में आपने प्रधानमंत्री जी को देखा, सैल्यूट किया कि सर नहीं किया, ये बताइए। मैं आपसे कहता हूं, अगर लोकल से वोकल करना है तो आप बोइंग के एयरक्राफ्ट पे क्यों चल रहे हो? आप बैलगाड़ी पे क्यों नहीं चलते हैं? आप
आप बोइंग के रेफरेंस से क्यों चल रहे हैं आप? बैलगाड़ी में रोल्स चलने वाले रॉयस अभी भी के- चलते हैं, सर। रॉयल्स रॉयस के इंजन क्यों चला रहे सुजागंज हैं से आप? बाराबंकी बैलगाड़ी में जाती हूँ मैं, और बताइए। देखिए, आप बात समझ नहीं पा रही हैं। आप बात नहीं समझ पा रही हैं। आप बात नहीं समझ पा रही हैं। आप ये कह रही हैं कि वोकल होना चाहिए अपनी लोकल चीजों को लेकर के, अपनी लोकल इकोनॉमी को पुश करना चाहिए। आप अमेज़न के माध्यम से चीजों को बढ़ा रहे हो। क्या ये लोकल है क्या अमेज़न? मुझे बताइए, लोकल है क्या अमेज़न? बिल्कुल नहीं है। मैकडोनल्ड्स लोकल है क्या? क्या पिज्जा हट लोकल है क्या? आप चाइना से आप इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? आपने गुजरात के लोगों को सब लाइसेंस दे करके पूरा का पूरा इंपोर्ट कर रहे हैं आप वहां से। आप चाइना की इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या ये लोकल वोकल है आप उसके लिए, लोकल के लिए? आप ये खंबे देखिए, जितने खंबे लगे हुए हैं, एलईडी की लाइट लपेटी हुई है। खंबे समाजवादियों के लाइट अपनी लगा दी इन्होंने। ये है वो तो खंबे मजबूती से खड़े हैं ना? खड़े हैं कि नहीं खड़े अखिलेश अब यादव जी? फिर तो मैं सरकार को ही प्रणाम करूं और क्या करूं? जब आप कुछ बात ही नहीं समझने के लिए तैयार हैं तो मैं क्या करूं आपके लिए? अब आप ये बताइए। अब आप ये बताइए, आप सब सवाल मुझी से पूछ लेंगे जो तो मैं आपसे इन्वेस्टमेंट सवाल कब पूछूंगी अखिलेश जी? इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट के सपने दिखाए कि ये इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आने वाला है। आपने बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए 2 बार, आपने एमओयू साइन कराए। मैं ये जानना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता ये और आने वाली पीढ़ी ये जानना चाहती है कि जो एमओयू हुए हैं जमीन पर कितने हो रहे हैं, रियल में जमीन पे कितने उतरे हैं और उनसे नौकरी और रोजगार कितना मिला है? क्या इसका इनके पास कोई डेटा है? किस तहसील में लगे हैं, किस विधानसभा में लग गए, किस डिस्ट्रिक्ट में लग गए हैं? अगर आप आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के लिए आपने क्या तैयारी की है? आपने एमएसएमई को मार दिया, आपने अपने लोकल इंडस्ट्रीज को मार दिया, आपने एमएसएमई को क्या सपोर्ट दिया? बताइए आप, क्या सपोर्ट है आपका? आप किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? आप बैंकों का लोन लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियों को 15 लाख करोड़ आपने लोन माफ कर दिया। उसका जवाब है क्या आपके पास? क्या किसानों को लोन नहीं मिलता अखिलेश यादव जी? आपके प्रदेश में बताइए, सवाल मिलता लोन है या मिलने का नहीं मिलता है। सवाल लोन मिलने का नहीं है, ईज ऑफ उनके डूइंग लोन बिजनेस माफ प्रदेश करने में का है सवाल या है। नहीं है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस प्रदेश में है या नहीं है? छोटे लघु उद्योग, मध्यम उद्योग क्या बढ़ते हुए अखिलेश यादव को नजर आए हैं या नहीं आए हैं? मैं आपसे कोई वो बात नहीं कर रहा हूं जिसका जवाब मैं ऐसा मांग रहा हूं जो जवाब नहीं हो सरकार के पास। अगर सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताए सरकार, और उस इन्वेस्टमेंट के आने से कितनी नौकरी, कितने रोजगार मिले, ये सरकार बताए। इसमें क्या गलत हम पूछ रहे हैं? और फिर जब आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं तो आपने अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, मीडियम स्केल इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट दिया है? क्या बजट के माध्यम से आपने सब्सिडी दी है? जिस तरीके से आपने बैंकों का 15 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है, क्या आपने छोटे छोटे उद्योग चलाने वालों का कुछ सहूलियत दी है, मदद की है? या आपने किसानों को जो लोन लिया है, सवाल लोन लेने का नहीं है, सवाल है लोन क्या मिला है, उसको माफ करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका संकल्प तो ये होना चाहिए कि अगर 15 लाख करोड़ हमने उद्योगपतियों का लोन माफ किया है तो हम अपने किसानों का 2 लाख करोड़ भी माफ करेंगे। क्यों नहीं माफ करती सरकार? हमें सरकार में बैठाइए समाजवादियों को, सब किसानों का लोन माफ हो जाएगा। आप बताइए, मंडी कौन सी बनाई आपने? आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका धान है, किसान का खरीदेंगे कैसे आप? उसके लिए लॉजिस्टिक्स, उसके लिए आपने मंडी कहां बनाई है? अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बता दें हमें आपको। आप पूछिए, व्हाट्सएप करिए, जहां से व्हाट्सएप आ रहा है, कि एक भी अगर मैंने आपका मंडी अगर व्हाट्सएप बनाई हो, अखिलेश जी, अगर मैंने आपका व्हाट्सएप देख लिया, देख लीजिए, आप मेरा देख लीजिए, तुरंत लीजिए, तुरंत लीजिए। सवाल वो नहीं है ना ना अखिलेश जी, आप उसमें पूछ नहीं कि सवाल क्या पूछे जाएं। या ऐसे बच के नहीं निकलते, तो मैं आपसे ये कह ऐसे रहा बच हूं के कि नहीं निकलते अखिलेश यादव जी। एक हमें बताइए आप कि आपने मंडी बनाई हो एक जी, जैसे डेयरी है, डेयरी सेक्टर है, इससे हर किसान गरीब जुड़ा हुआ है, शहर के लोग जुड़े हुए हैं। और अगर दूध का रेट और हम कंट्रोल कर सकें, हम अपने किसानों को लाभ पहुंचा सकें,
पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा समाजवादियों ने कारखाने लगवाए, डेयरी प्लांट्स लगवाए, अमूल के 3 लगवाए, आपको पराग का लगाया। ये बताएं बीजेपी के लोग इन्होंने कौन सा प्लांट लगाया? मैंने एक काऊ मिल्क प्लांट लगाया, काऊ मिल्क प्लांट, यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट लगाया कि उससे प्रोडक्ट्स जो होंगे वो सब काऊ मिल्क के होंगे। इस सरकार ने बंद कर दिया। उसमें टेट्रा पैकिंग थी, टेट्रा पैकिंग आज के समय के हिसाब से जो सबसे हाइजीनिक पैकिंग है वो टेट्रा पैकिंग थी। टेट्रा पैकिंग का प्लांट नहीं चला। इनसे पूछिए कि कौन सा प्लांट लगाया आपने? लेकिन एक और बात उसका बताइए उद्घाटन किया अखिलेश, इन्होंने। एक बात बताइए, अगर इतनी ही बुरी योगी सरकार और आप जो कहते हैं हो नहीं किया काम, आपके हिसाब से मैं मान लेती हूं, हाँ, जनता बार बार जिता क्यों रही है योगी सरकार को? फिर जनता है ना, ये तो पीछे बैठे युवा हैं, सब जानते हैं, पढ़ते लिखते हैं, आपने कहा गूगल का जमाना है। फिर आपके फैमिली में पुराने लोग जो जिसको वोट देते चला रहे हैं, समाजवादी पार्टियों के अपने होंगे, बीजेपी वालों के अपने होंगे। मुझे ये बताइए कि कैसे जनता इनको जिता रही है? फिर इस बार पीडीए एनडीए को हराएगा। और पीडीए इसलिए हराएगा, पीडीए के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वाइस चांसलर्स हैं तो उसमें पीडीए कितने हैं? अगर टीचर्स अपॉइंट हुए हैं उसमें पीडीए कितने हैं? आपने बड़े बड़े लाभ पहुंचाए हैं, उसमें पीडीए कहां है? अगर आपने नौकरी दी है तो नौकरी में पीडीए कहां है? ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए कभी भी बीजेपी पीडीए की बात नहीं करेगी। लेकिन आप भले ही वो पीडीए की बात ना करे, हम कितने से हारे? लेकिन 22 में हम कितने से हारे? 30 वोट से, 40 वोट से, 300 वोट से, 700 वोट से, 500 वोट से, 400 वोट से। सर इस बार तो 50 की जमानत जब्त हो तो गई। इसलिए वो दूसरा प्रदेश है, वो मध्य प्रदेश है। हम समाजवादी लोग कभी मध्य प्रदेश नहीं गए। और इसीलिए क्योंकि आप जैसे सवालों का मुझे जवाब देना है, चुनाव का परिणाम आने से पहले समाजवादी पार्टी ने वहां कार्यालय की जगह बना ली है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी काम करेगी। 80 सीटों को लेकर 2024 के लिहाज से यूपी में अखिलेश यादव की तैयारी क्या है? 80 के 80 समाजवादी पार्टी मिलकर के गठबंधन का साथ लेकर के बीजेपी को हराएगी। बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप अखिलेश यादव जी। जब तक बड़ा सपना नहीं देखेंगे तो क्या छोटा सपना पूरा होगा? 80 की 80 सीटें हराएगा गठबंधन। परिवारवाद और तुष्टीकरण के जो आरोप लगते हैं उसका क्या कीजिएगा? अगर ये सवाल का जवाब आप मुझसे मांग रही हैं तो मैं चाहूंगा कि एक जेब में मैं लेके आया हूं इंडिया टुडे का पूरा परिवार, पूरा बीजेपी का मैं परिवार लेके आया हूं। आप कृपया करके पढ़ के बता दीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले ये सवाल ब्रजेश कृपया करके ये पढ़ के बता दीजिए। मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने नहीं, मुझे एक परिभाषा बताई। नहीं, उन्होंने कहा, मैं आपसे चाहता हूं, उन्होंने कहा एनडीए के खानदानी सहयोगी, ये आप पढ़ हेडलाइन किसने दीजिए। दी पहले ये बताइए। मैं लेके आया था इसलिए। आपने मुझे हेडलाइन याद था। खुद दी, एनडीए के खानदानी सहयोगी। कई रंग में शामिल है इस भगवा में, देखिए ये पढ़िए, ये शक्लें आप पहचानती होंगी सबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक पर्चा पढ़ के बताया था। क्या था? 46 में 56 ना क्या 46 में 56? खूब शायरियों का दौर वहां चला और एक पर्चा पढ़ के उन्होंने न्यूज़पेपर की एक कटिंग सुनाई जिसमें आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी। कुछ आप खिलाड़ी बन गए थे, आप कुछ छक्के मारने लगे हैं, वो सोच रहे थे कि आपको पुरस्कृत कर दिया जाए, वैसे ही पर्चे आप लेकर फिर आप भी उलझ गई ना। मैंने कहा वो भी लाए, आप भी लाए। अगर मैं क्रिकेट के सिक्सर की बात करूं, छक्के की, और वो कुछ और समझ जाए तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो क्रिकेट का सिक्सर, ये आपको पढ़ना चाहिए। खेल कैसा चल ये रहा है इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये जरूरी इसलिए है कि आप लोग भी ये बोला करें तो वो देश की जनता ही जानेगी कि पार्टी में कैसे परिवार फल फूल रहे हैं, पार्टी में फलते फूलते परिवार। ये पढ़िए आप एक काम करिएगा, वो थोड़ी देर पहले आपने व्हाट्सएप का जिक्र किया, सर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नहीं, मैं व्हाट्सएप नहीं करूंगा। मैं आपसे व्हाट्सएप तो तब जब दूर हो कोई इंसान, जब आप बगल में बैठे हैं हमारे, तो व्हाट्सएप क्यों करूंगा मैं आपको? मैं तो आपको ये दे रहा हूं परिवारवाद, बीजेपी का परिवारवाद। इसको अगर आप पढ़ लीजिए। आप बीजेपी का परिवार क्यों नहीं पढ़ते? मैंने 4 पन्नों में इकट्ठा किया हुआ है और मैं जानता था ये सवाल मुझ पे बीजेपी के लोग पूछवाएंगे तो मैं लेकर के आया था अपने साथ।
कोई सवाल हर और जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, अखिलेश जी। शुरुआत इन्होंने की है परिवारवाद की। अखिलेश जी, इस बात को भी समझ कांग्रेस लीजिए। कांग्रेस के रास्ते पर आप मत चलिए कि हम हो मैं जाते हैं कांग्रेस के बीजेपी रास्ते के पे नहीं प्रवक्ता। हूँ। मत चलिए उस रास्ते पर, मैं क्योंकि आपसे- आप पर सूट नहीं करता वो। जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने मुझसे पहले परिवारवाद शुरू किया। वो मुझसे पहले लोकसभा में गए। अगर उनके परिवार के सदस्य मटके न होते, उनके परिवार के सदस्य अगर सांसद नहीं होते और उनको उत्तराखंड से न बुलाया गया, तो वो शायद लोकसभा में नहीं होते। हमसे पहले वो लोकसभा में गए, हमसे पहले परिवारवाद उन्होंने शुरू किया है। हम तो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं हम? इसमें कोई जवाब हो आपके पास तो बताइए। नहीं, इस पर बीजेपी जवाब देगी। मैंने कहा तो आप उनको तो ये दिखाइए, बीजेपी का पढ़ एक के बार बताइए सर। मैं शुरू आपसे करिए, चाहूंगा कि शुरू कृपा करिए। मैं करके आपको समय देती हूँ। शुरू मेरी आप मदद करिए। हाँ, ये जो बीजेपी का फलता फूलता परिवारवाद है, ये पढ़ दीजिए। पढ़िए ना आप सर। मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। क्यों? मैं चाहता हूँ कि चश्मा आप मंगवा पढ़ें। दीजिए अखिलेश जी का। नहीं, चश्मे की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ। मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है। मैंने जब कहा आपसे, मैंने आपसे कहा योगी जी जो देश के होम मिनिस्टर है, उनका परिवार, पूर्व मुख्यमंत्री उनका परिवार, ज्योतिराज सिंधिया जी क्या हैं? क्या हैं वो? उनके परिवार के कितने सदस्य हैं? रक्षा मंत्री जी के परिवार के सदस्य हैं कि नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री के सदस्य हैं कि नहीं है? मुख्यमंत्री जी खुद परिवारवाद की वजह से हैं कि नहीं है? अब आप खुद ही चश्मा ढूंढ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा आपका? अच्छी बात यह है क्योंकि कि मुझे चश्मा आज तक आपके पास भी चश्मे नहीं की- है। वो मुझे आज चश्मा तक इसलिए चश्मे नहीं की है क्योंकि जरूरत पढ़ना नहीं पड़ी। जानते आप। लेकिन मेरे पास पर्चा नहीं है, बस दिक्कत यह है सर। बहरहाल बीजेपी भी यहाँ नहीं है और मेरे पास पर्चा भी नहीं है। लेकिन फिर ऐसे मुझे याद आता है तो अखिलेश यादव कौन है, फिर मुझे याद आता है कि राहुल गांधी कौन है, फिर इसी तरीके की फहरिस्त है। बस मेरे पास पर्चा नहीं है, दिक्कत इसी बात की है। वरना मैं बिना चश्मे के बहुत बढ़िया आपको पढ़ के बताती। या फिर बीजेपी का कोई यहाँ होता अगर तो बिना वो आपको चश्मे के आप के पढ़ बताता। सकते हैं तो ये 2 पन्ने जरूर आपको पढ़ना चाहिए। मैंने कहा तो कि कम ये से काम कम आपका है आईसाइट सर। तो आपकी चेक हो जाए मैं कि आप अपना- पढ़ भी पाती हैं कि नहीं पढ़ पाती हैं। आप पढ़िए घोषणा पत्र और आप आईसाइट पढ़िए। के साथ साथ कैमरा भी चेक हो जाएगा सुनिए, कि अखिलेश कैमरा जी। ये चलाता है कि नहीं चलाता है। अखिलेश जी, आप मुझसे बड़े हैं, पद में भी और बहुत धन्यवाद आपका। सम्मान के साथ भी। लेकिन क्योंकि आपके पास जो पर्चा है आप वो पढ़िए, आप घोषणा पत्र पढ़िए। मैं अपना पत्रकारिता का पर्चा पढ़ती हूँ, सवाल पूछूंगी और पूछती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां अखिलेश यादव जी के लिए। थैंक यू सर।